बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है और किसी भी लम्हे भारत की तरफ से कोई बड़ा एडवेंचर किया जा सकता है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसी दौरान एक तशवीशनाक खबर ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात करने का फैसला किया है और भारत ने एक मिशन लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, और इस मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है और इसकी टाइमिंग क्यों इतनी अहम है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी आर्मी में एक नई फोर्स बनाने का फैसला किया, इसने किस तरह से भारतीय तनसेबात को इस वक्त खतरे में डाल दिया है और भारत की जो तैयारियां हैं ये पाकिस्तान की तैयारियों के पेश नजर और उसके तनाजुर में की जा रही हैं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और इस वक्त की ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है उसे भी समझते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, इस वक्त एक तरफ तो अरेबियन सी जो है, ये याद रखिएगा कि यहां पर एक बहुत बड़े मार्के की पेशगोई इस वक्त आलमी मीडिया भी कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड जो है उसने एक आर्टिकल लिखा है, एक एनालिसिस किया है लेटेस्ट सिचुएशन के अंदर। हॉट वाटर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान फ्लेक्स देयर मसल्स इन द अरेबियन सी। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अपनी ताकत जो है वो अरेबियन सी के अंदर दिखा रहे हैं और इस सब में ये बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये रियलाइज हुआ है कि मैरीटाइम पावर, यानी ये जो नेवी की पावर होती है, यानी ना मिसाइल ना बॉर्डर्स, बल्कि जो अगली इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है वो किस तरह से नेवीज को लड़नी पड़ सकती है, इस हवाले से इस वक्त बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ने एक तरफ तो जैसे ही सर क्रीक की बात की राजनाथ ने, पाकिस्तान ने अरेबियन सी के अंदर नोटम जारी कर दिया। इंडिया ने बे ऑफ बंगाल में अबुल कलाम आइलैंड जो है उससे एक तजुर्बा मिसाइल का करने का नोटिफिकेशन एज अ रिस्पॉन्स जारी किया। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने फतह 4 मिसाइल जो है वो तैनात करनी शुरू कर दी और फतह 4 हमने अभी उसका कामयाब तजुर्बा किया। ये टेरन हगिंग इसकी कैपेबिलिटीज हैं और ये रडार्स पर नहीं आता। इंडिया जो है वो भागा भागा रूस के पास गया और इंडिया ने कहा कि हमें 5 मजीद S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स चाहिए। ऑल्दो ये वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका शिकार पाकिस्तान कर चुका है, लेकिन भारत के पास दिस इज द ओनली ऑप्शन। अब इसमें अहम चीज यह है कि पाकिस्तान के पास, दुनिया में देखें हर मुल्क जो है ना वो किसी एक टेक्नोलॉजी में बेहतरीन है। जैसे चाइना फाइटर जेट्स में, ड्रोन्स के अंदर तुर्की का मुकाबला नहीं है। बेरख्तार और आकिंची ड्रोन्स तबाहकुन है और यही वो ड्रोन्स हैं जिन्होंने यूक्रेन को आज तक एज दी हुई है, रशिया को रोका हुआ है। तो अब इस सब में अगर रशिया को रोका हुआ है तो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया की क्या मदद कर लेगा, जरा इस चीज को भी समझिएगा। और टर्की के तमाम रिसोर्सेज पाकिस्तान के डिस्पोजल पर है। अब भारत को यह पता है कि पाकिस्तान ने फतह 4 मिसाइल मारना है, पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर, पाकिस्तान ने ड्रोन्स का एक स्वाम भेजना है, एक बराज ऑफ ड्रोन्स भेजना है अगर भारत ने कोई एडवेंचर किया। अब सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग चीज यह है कि 5 दिन पहले ही द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जल प्रहार 2025, ये बेसिकली नाज़रीन किराम नेवल एक्सरसाइजेज हैं और ये इंडियन नेवी ने एम्फीबियस एक्सरसाइजेज की और 2 फेज ज्वाइंट एक्सरसाइजेज थी, इंडियन नेवी और आर्मी ने मिलकर की। तो जब मैंने इस खबर को भी एनालाइज किया है तो इससे अंदाजा हुआ है कि इंडियन नेवी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अगर एक्सरसाइजेज कर रही है और उसके बाद बढ़ के मार रहे हैं तो इन्होंने कोई ना कोई तैयारी जो है वो कर दी हुई है। लेकिन उससे भी ज्यादा अलार्मिंग चीज जो है नाज़रीन किराम वो ये है, जो आज खबर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र, आर्मी टू प्रोक्योर AK-630 एयर डिफेंस गन्स टू बी डिप्लॉयड अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। यानी भारत की जो फौज है वो AK-630 एयर डिफेंस गन्स जो है वो खरीदने जा रही है, प्रोक्योर करके उन्हें डिप्लॉय करने जा रही है और ये मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। अब ये मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, इसके अलावा एक और इनके मीडिया आउटलेट की हेडलाइन सुने। ये कहते हैं कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड जो है, सुदर्शन चक्र नामी एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस की शील्ड, जैसे डोम्स है ना उसी तरह से एक चक्र ये इंडिया के ऊपर बनाना चाहते हैं और इसमें ओवर द होराइजन रेडार्स, एनर्जी वेपन्स, सैटेलाइट्स, इन सब को इस एयर डिफेंस शील्ड के अंदर इंडिया इंटीग्रेट करना चाहता है। अब ये है क्या? इंडियन आर्मी नाज़रीन इकराम जो है उसने एक टेंडर जारी किया है कि हमने एयर डिफेंस गन्स जो हैं वो स्टेट ओन्ड एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है उससे खरीदने हैं मिशन सुदर्शन चक्र के अंदर। और ये नेशनल सिक्योरिटी का इनिशिएटिव है नरेंद्र मोदी ने, जो कि रिसेंटली
15 अगस्त के दिन अनाउंस किया था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन किराम कि ये जो एयर डिफेंस गन्स है ना, ये क्या करती हैं? ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, रॉकेट्स और आर्टिलरी और मॉर्टर गोले, बॉर्डर के ऊपर जो ड्रोन्स आते हैं, जो रॉकेट्स आते हैं, आर्टिलरी और मॉर्टर गोले आते हैं, ये उन थ्रेट्स को रोकने की सलाहियत रखता है और की पॉपुलेशन सेंटर्स और वो जगह जो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के करीब है पाकिस्तान के साथ, उन जगहों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से ये इंडिया का मौकिफ है कि भाई ये वाली चीज जो है ये बहुत ज्यादा काम आएगी। और सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इंडिया जो है वो अब ये कह रहा है कि जी ये जो गन सिस्टम है, ये जो हम खरीद रहे हैं, इसे ये मोबाइल गन सिस्टम होगा, यानी इसे जल्दी जल्दी कहीं पर मूव भी किया जा सकेगा और हाई मोबिलिटी व्हीकल होगा। इसकी रेंज 4 किलोमीटर और साइक्लिक रेट जो है ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर 3000 राउंड फायर कर सकेगा और इसमें ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम के जरिए ये डिटेक्ट करेगा और एंगेज करेगा आने वाले जो खतरात हैं उन्हें, आने वाले जो टारगेट्स हैं उन्हें। अब इस चीज को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का और एयर डिफेंस गन्स जो है वो प्रोक्योर करके लगाने का फैसला किया है। इंडिया रेडार्स को और सैटेलाइट्स को, वैसे इंडिया थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जो साइबर कमांड हमने एयरफोर्स में 3 साल पहले ही बना दी थी ना, 2-3 साल पहले, वो इस जंग में काम आई। तो इंडिया अब सैटेलाइट को इंटीग्रेट करना चाह रहा है, रेडार्स को इंटीग्रेट करना चाह रहा है अपने एयर डिफेंस के अंदर और अटैक के अंदर। पाकिस्तान हैज ऑलरेडी डन दैट। इंडिया ने मई से लेकर आज के दिन तक कुछ ना कुछ तैयारी तो की होगी, हम इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन मसला यह है कि हम भी कोई खरगोश की तरह सो तो नहीं गए इस रेस में, हमने भी तैयारी की होगी, हम भी 4 महीने आपसे आगे ही होंगे फिर कम से कम, अगर 2 साल ना सही। तो अब इस चीज को आपने समझना है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंडिया को घेरने जा रहा है। और एक तरफ अगर इंडिया जो है उसने अपनी आर्मी को, नरेंद्र मोदी ने ये डायरेक्शंस दी हैं कि पाकिस्तान को टेरिटोरियल लॉस जो है उसका सामना करना पड़े, यानी कोई ना कोई टेरिटरी पाकिस्तान की तरफ से जाए, चाहे छोटी क्यों ना हो, ताकि हम इसे क्लियर विन बता सकें। तो क्या इंडिया की टेरिटरी पाकिस्तान बख्श देगा? क्या चाइना, अरुणाचल और लद्दाख को बख्श देगा? और क्या 7 सिस्टर्स जो है, इंडिया की चिकन नेक जो है, उसके ऊपर उस चिकन नेक को दबोचने की कोशिश पाकिस्तान नहीं करेगा? देखिए, इट इज द वॉर ऑफ सर्वाइवल, और जब सर्वाइवल की जंग होती है ना, तो फिर आप अपने तमाम तर ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अरेबियन सी में भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है, और नेवल एक्सरसाइजेस जो हैं, और नेवी पाकिस्तान की इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे, और वैसे भी पाकिस्तान नेवी की ये ख्वाहिश रही है कि उन्हें भी खिदमत का मौका दिया जाए। आर्मी को भी खिदमत का मौका दिया गया, फुल फ्लेज एयरफोर्स को जरा अपना जौहर दिखाने का मौका दिया गया। हमारी एयरफोर्स ने बेहतरीन अंदाज में अपने मसल्स फ्लेक्स किए। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल आलो, कोई गुरूर नहीं, कोई बड़ा बोल नहीं। हम अपनी तैयारी करते हैं, हमारा काम है पानी लगाना, ऊपर वो फल फूल लगाना मालिक का काम होता है। हम अपना एफर्ट पुट इन कर सकते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। हमने अपना एफर्ट पुट इन करना है, हमने अल्लाह पे ईमान रखना है, हमने जंग नहीं करनी, लेकिन हमने किसी को अपने ऊपर जंग मुसल्लत भी नहीं करने देनी। हम अमन चाहते हैं लेकिन हम एग्रेशन का जवाब देंगे। बड़ी सादा सी पॉलिसी। और पिछली जंग भी पाकिस्तान ने एस्केलेशन लेडर कंट्रोल की, बट दिस टाइम मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जो 2-3 तैयारियां पाकिस्तान ने की हुई हैं ना, जो मोटा मोटा हमें अंदाजा, एग्जैक्ट डिटेल्स तो फिर ऑब्वियसली वो सीक्रेट होती हैं, वो मीडिया तक तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए और आनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि पिछले वाले ऑपरेशन में पाकिस्तान जो है उसने चंद घंटे में इंडिया को घुटनों पर लाया पाकिस्तान, बट दिस टाइम पाकिस्तान का जो इरादा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान चंद मिनट्स में इंडिया को घुटनों पर लाएगा, और इस मर्तबा अ फ्यू बिग सरप्राइजेस। इंडिया ने जो पिछली दफा हमने क्वेश्चन पेपर दिया, इंडिया वो रट्टा लगा के आ रहा है। इस दफा हम नए सवाल नामे और आउट ऑफ सिलेबस बहुत कुछ इंडिया के लिए भी तैयारी किए हुए हैं, और ये सुदर्शन चक्र जो है ये उसी डर और खौफ की अलामत है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।